बांट लोगे कि बेचने का बांट लोगे? मैंने कहा भाई घर के लिए चाहिए, तो कह रहे घर से ही तो खरीदा बेचा जाता है। मैंने कहा यार दुकानदार नहीं है हम, बस इसलिए ले रहे हैं कि कभी भी खानदान से कोई चीज भरने भराने की आमतौर पे बात होती है ना यार, उनके यहाँ से आटा निकलाओ तो बेले में भर लिया, कोई कटरदान में, कोई गिलास में, तो अब फिर भर के ही देने जा रहे, पता नहीं कितना आया था कितना जा रहा है जी। भाई ये भी तो जायज नहीं है। सही बात है। ज्यादा ले लो कम दे दो, तो लेन देन भी तोल के घर में रखना चाहिए। मैंने कहा भाई घर के लिए, मैंने कहा जरा ये फलसफा और समझा दे कि ये लेने का और देने का क्या मतलब है। उसने कहा साहब दुकानदारों का मैटर है, जिससे चीज बेचते हैं ना उसका वजन कम होता है, जिससे खरीदते हैं ना उस बाट का वजन ज्यादा होता है। अल्लाह अकबर। डंडी मार रहे यार, और यहाँ के करते मैं उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद। तेरे चक्कर में कहीं पीर भी न रगड़ा जाए कि तूने खाली नजराने लिए, ये पूछा कि कहां से लाया है, कितनी डंडी मारी थी एक क्विंटल में। यार समझो इन बातों को, ख्याल करो। पीर अपनी जगह है, मेरा रसूल अपनी जगह है। बेशक सुभान अल्लाह। ये सोचो हमें फर्माबरदारी अपने नबी की करनी है शरीयत में। बेशक जो बेशक। मेरे नबी ने कहा हमें वही करना है, अपने मुस्तफा की बात माननी है। अल्लाह अकबर। आओ लोगों एक दूसरे से प्यार करो, फर्मा बरदारी करो ना अपने अपने पीर की। सबका पीर तोबा कराता है, तो साहिब अल्लाह करे मैं अपने पीर की कराई तोबा पे कायम रहूं, आप अपने पीर की कराई भी तोबा पे कायम रखें। बेशक बेशक। ये जिम्मेदारी बनती है ना सभी की जी। तो इस काम पे कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम मोहब्बतें बांटेंगे। मेरे नबी ने सबको नवाजा। और आओ एक बात और आगे बढ़ो, हमें अपनों को माफ करना नहीं आता। मेरे सरकार वो सिफा वक्त है ना भी हजरत जी मेरे पास? जी थोड़ा सा वक्त है ना ना पूरा वक्त। जरा तवज्जो से सुनिए। आज 11वीं शरीफ के सरकार वो से पाक के ताल्लुक से इस महफिल पाक में बैठी। जरा एक बात और बताता चलो, मेरी आदत है जब कोई बात समझाने की आती है तो मैं बीच में बिच्छू की और डंक मारता चलता हूँ। फिर मौलवी कहते बड़ा कड़वा बोलता, कुछ कहता चल यही जन्नत ले ले। हम कहते अल्लाह तेरी जबान सच्ची कर ले, है हमें मिल जाए चल अल्लाह तेरी जबान सच्ची कर दे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह से जब भी मांगो जन्नत मांगो। जी। फरमाया गया जब बंदा 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, खुद जन्नत कहती है मालिक मुझे इसके नामा या माल में लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत मांगा करो। 3 मरतबा मांगने में जन्नत खुद कहती है अल्लाह इसके हिस्से में मुझे लिख दे। आओ एक बात बताता चलो, सरकार गौसे पाक बगदाद की जमीन है, बगदाद की सरजमीन पे मेरे गौसे पाक का सिरका सारे जमाने में चल रहा है। एक शख्स था वहां भी बड़ा गवैया था। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे उठने के बाद ये कहेंगे बड़ा कह रहा था डंडी मार ले, और ये वही होंगे जो डंडी मारते होंगे, मुझे पता है। कहो भले की लगे बुरे की अकल बताना सही नहीं है, नसीहत नसीहत दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन मानता हूँ जो मुझे समझाएगा। कहते सबसे पहले मौलवी दोज़ख में जाएगा। हाँ ये तो कयामत में पता चलेगा बेटे किसका पहले नंबर आएगा। चलेगा बेटा, सबको पता चलेगा जी। तेरा नंबर आएगा कि मेरा नंबर आएगा। जी जी। ये सबको पता चलना। सुनो बगदाद में गौसे पाक एक शख्स गाना गाता था, मेरे गौसे पाक, उनका क्या चला जाता है यार, ये तो वो है जिनके हाथ में जमाने का निजाम है जी। अगर कहते तो बारिश होती है, कहते तो धूप निकलती है, अगर इशारा करते तो रात हो जाए, और रात में अगर इशारा कर दे तो दिन हो जाए। बोलो रात में इशारा करते हैं। इतनी पावर गौसे पाक की। तो उनके एक बस्ती में रहता था, गाने गाया करता था। चाय भाई अभी रहने तो भाई, अभी जरा यही जाम पी लेने दो। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। तो गौसे पाक फरमाने लगे यार गाने लगाया कर, बुरी बात है, अल्लाह नाराज होता है। जो इतनी बात कही किसने? गौसे पाक ने। और पावर कितनी है? तकरीर कर रहे, परिंदे उड़ते जा रहे, शोर मचा रहे, पर आपने कह दिया क्या हुआ तुम्हें मौत नहीं आ जाती? इतना कहना था सारे परिंदे मर गए जितने उड़ रहे। इतना पावरफुल वली। तकरीर के बाद ये परिंदे कैसे मर गए हुजूर? ये शोर मचा रहे थे, आपने कह दिया मौत क्यों नहीं आ जाती, मर गए। तो आपने ठोकर मारी, फरमाया जाओ तुम्हें मारना मकसद ना था। इतना कहा सारे परिंदे उड़ गए। वो कह रहे यार गाने लगाया कर, और तो उसकी हिम्मत देखो। वो कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर। जी। वो उसकी हिम्मत देखो। वो वहां से उठा और कहने लगा लो जी लोग मुझे बुला रहे पैसे दे दे करके, तो गौसे पाक को तो इस बात से जलन हो रही है। मेरी कमाई से जल रहे जल। और ये पता नहीं अलहमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा।
जिसे ये मार दे उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। नहीं मिलता, हक है, नहीं मिलता। इतने पावरफुल है, वो कह रहा है ये मुझसे चलने लगे हैं। वक्त गुजरता गया, गला बड़ा अच्छा था, लोग बुलाते रहे, इसको पैसे देते रहे, लेकिन वक्त बदला, आज मेरा दौर है, कल गला खत्म हो जाएगा, लोग मुझे बुलाना बंद कर देंगे, फिर अपना भी एक कोना होगा, लेकिन आज सीने में दम के तो लोग कहते हैं बुलाओ, अच्छी तकरीर करता है। यही हाल उसका भी था, गले में दम था, गाने लगा, बजाने लगा, उसकी आवाज चलने लगी। घर में पैसे लाता था, घर वाले रोटी दिया करते थे, लेकिन वक्त बदला, बुढ़ापा आया, गले ने साथ छोड़ा, आवाज बैठने लगी, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, खर्चा पानी बंद हो गया। जब इधर खर्चा पानी बंद तो घर वालों ने खाना देना बंद कर दिया। जब खाना देना बंद कर दिया तो अब ये दर दर भटकने लगा। लोग कब तक खाना खिलाते, यहाँ तक जब लोगों ने दरवाजे से हटाना शुरू कर दिया। इतना बीमार, इतना कमजोर, इससे लोग फिर करने लगे। ये सोचने लगा यार अगर मर गया तब कोई मुझे कांधा तक नहीं देगा, अगर मर गया कोई मुझे कंधे पे उठा करके कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा। ये सोचा, फिर ख्याल आया चल कब्रिस्तान चलते हैं, वहीं जाकर के बैठ जाएंगे, अगर मरना है तो कब्रिस्तान ही में मरेंगे ताकि किसी के कांधे की जरूरत न पड़े। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठा, लेकिन एक दिन उसी गली से, उसी रास्ते से, कब्रिस्तान के किनारे से मेरे तेरे पीर सरकार गौसे पाक, सरकार गौसे पाक, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ। जैसे गुजर हुआ, निगाह करम उठी, निगाह उठा करके देखा, क्या देखते हैं, कोई गरीब बैठा है, बदन पे फटे पुराने कपड़े हैं, मक्खियां हैं। आपने गौर से देखा तो वही गवैया था जो चौराहे चौराहे गली गली आपकी बुराई किया करता था। अल्लाह अकबर। आपने देखा, अपने आप मदरसे में तशरीफ लाए और लाने के बाद मदरसे में अपने बैठे दरसगाह में एक शागिर्द को उठाया और आपने सिक्कों की थैलियां दी, सोने के सिक्कों की थैली, और मुरीद के हाथ, शागिर्द के हाथ में दे के कहा जाओ कब्रिस्तान में चले जाओ, एक गरीब बैठा हुआ है, उसकी गोद में जाकर के ये थैली रखो, अगर तुमसे वो पूछे किसने दी है तो बताने की जरूरत नहीं है, कह देना सिर्फ देने को कहा है, बताने की इजाजत नहीं है। शागिर्द थैली लेकर के आया, आने के बाद जैसी उस गरीब की गोद में रखी है, उसने यूं निगाह उठाई है और उठाने के बाद कहता है यार जरा पता तो सही बेटे, पूरे शहर में मुझे कोई अपनाने वाला ना था, कोई मुझे सीने से लगाने वाला ना था, आखिर ये कौन है जिसने ऐसे आलम में मेरी मदद की है कि जब दुनिया ने ठुकरा दिया है तब उसने मुझे इतना बड़े इनाम से नवाजा है। बच्चे ने कहा था जनाब मुझे देने का हुक्म दिया गया है, बताने की इजाजत नहीं है। ये कह के शागिर्द तो वापस पलटा है, लेकिन पीछे पीछे वो गरीब भी उठ के चल देता है। वही गवैया उठ करके आया और मेरे गौसे पाक के मदरसे के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक देखते हैं, वही गवैया आके खड़ा है, हाथ में उसके सिक्कों की थैली है। आपने खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर और इरशाद फरमाते हैं अब भी कुछ कमी रह गई है। उसकी आंखें बरसने लग जाती है, रो के कहता है गौसे पाक मुझसे खता हो गई है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना जुमला कहा है, मेरे गौस ने अपनी दरसगाह छोड़ी है, उठ करके दरवाजे पर आए हैं। आने के बाद कहते हैं पता क्या कहना चाहता है, कहता है सरकार जब मैं जवान था आपने मुझसे तौबा के लिए कहा था, लेकिन मैंने आपकी एक न मानी थी। आज जब दुनिया ने ठुकरा दिया है तब आपने मुझे सीने से लगाया है। आप फरमाते तुझे कैसे पता चला? वो कहता है सरकार गौसे पाक आज मेरी हालत ये है कि कोई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुझे सीने से लगाने तैयार नहीं है। ये सिक्के तो बड़ी बात है, लोग एक वक्त का खाना देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने दिमाग लगाया है कि कौन हो सकता है जो ऐसे आलम में मुझे नवाजे। जब मैंने बहुत गौर किया तो पता चला सिर्फ एक ही जात है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। बस पता चल गया ये देने वाला कोई और नहीं, अगर हो सकता है तो वो सिर्फ मेरे मुस्तफा का बेटा फातिमा ज़हरा का शहजादा, वक्त का गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी हो सकता है। ये अता बता रही है कि सखावत किस दर की है। इस थैली ने बताया है देने वाला कोई और नहीं है बल्कि वक्त का गौसुल आज़म है, जिसके दरवाजे से ये सखावत मेरी गोद तक पहुंचाई। वो लोगों मेरे गौसे पाक कांधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे अब बता क्या चाहता है। क्या बात? उसने कहा हुजूर अब चाहना क्या है, जब तौबा का वक्त था तब तौबा न की। तवज्जो कीजिए, जब तौबा का वक्त था तब तौबा न की। अब तौबा से क्या फायदा, अब तो रब भी नाराज रहेगा।
मेरे गौसे पाक मुस्कुराए, आप फरमाते हैं चल बात मेरी मान ले, मैं रब से तेरी बात मनवा दे। तू बात मेरी मान ले, मैं रब से तेरी मनवा दूंगा। आप फरमाते हैं, तो वो कहने लगा हुजूर मुझे करना क्या है? आप फरमाते सच्चे दिल से तौबा करना तेरा काम है, वक्त का वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। अब जरा तवज्जो कीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार गौसे पाक ने पूरी जिंदगी मुखालफत करने वाला मुखालिफ, चौराहों पर गालियां बकने वाला, बुराई करने वाला, आपने उसे माफ कर दिया। अब जरा गिरबान में झांक के देखो, आप अपने भाई को माफ करते हैं? हम अपनों को माफ नहीं कर सकते और फिर कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी सोचो जरा, हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अभी हमने पकड़ा ही कहां है जो छोड़ने की बात करें। जी सोचो तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा, मेरे नबी के चेहरे पे आके जब पत्थर लगा ना, सहाबा ने कहा था आका जी अब हद हो गई है, पानी सर से ऊपर हो गया, अब तो बद दुआ कर दीजिए, अब तो बद दुआ कर दीजिए। सहाबा फरमाते नबी ने हाथ उठाया, आका ने हाथ उठाया, सहाबा कहते हम सोच रहे थे आज बद दुआ होगी और दुनिया से कुफ्र का खात्मा हो जाएगा। कहते लेकिन हैरत में थे हम, अचानक मेरे नबी के होठ खुले, और वो वाले होठ जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। जाने लोगों को इस सलाम से चिढ़ क्यों है? इस पूरे सलाम में सिर्फ नबी की तारीफ तो है, नबी पे तो सलाम है जी। अब जो इस सलाम से चिढ़ता है वो आला हज़रत से नहीं बल्कि मुस्तफा से चिढ़ता है। डंके के साथ कहते हैं हाँ वो मुस्तफा से चिढ़ता है। जो ये कह नहीं चिढ़ते आए हमारे सामने, जो इस सलाम से चिढ़ता वो मुस्तफा से चिढ़ता है। कहते पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहते वो मुस्तफा के होठ हिले, और नबी ने बद्दुआ नहीं की बल्कि अर्ज करते मेरे अल्लाह इन लोगों को मेरी समझ अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। नबी ने पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, और तुम तो एक बार दावत ना करने वाले को माफ नहीं करते। अब शरीयत का झगड़ा नहीं रह गया, अब इत्तेफाक उम्मत का नहीं रह गया, और न कलमे की मोहब्बत है, अब तो चावल की मोहब्बत रह गई। जी जो दावत खिला दे वही अपना, जी जी। जिसने दावत नहीं खिलाई वही अपना नहीं, चाहे सगे बाप के दो बेटे। भाई ये पलटे एक दिन रह जाएगी। बिल्डिंग कितनी ऊंची बना लो, जिस दिन आंखें जब तक खुली है ना मेरा है मेरा, जिस दिन बंद हुई ना सब रह जा रहे हैं जी। फिर कुछ नहीं है तुम्हारा। जिस दिन आंख बंद होगी सिर्फ मुस्तफा से वफा करो, आका से प्यार करो, नबी के करीब हो जाओ, और तुम नबी के करीब हो फिर देखो जमाना तुम्हारा कितना करीब हो सकता है। हमें बस सारे झगड़ों से निकल के ये कोशिश करनी है पीर जी आपका नजराना अपनी जगह, लेकिन मुस्तफा के लिए जो हमें करना है वो अब हमें कर लेना। बेशक बेशक। हाँ, साल भर में पीर का एक बार चंदा होता है, मुस्तफा के नाम पे जिंदगी में एक रात दे के देख लो। बेशक। मुमताज हुसैन कादरी नाम सुना होगा एक आशिक का। कभी कभी लम्हों की जो नेकियां होती है वो सदियों पे भारी पड़ जाती है। तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हजरत, अभी टाइम भी तो आने दीजिए भाई, हजरत को जरा रास्ता दे दो। देखो उलमा आए करें, इज्जत किया करो, रास्ता दे दिया करो पहले ही। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र, दुआएं तशरीफ ले आए। चाय लगाओ अभी, चाय। हालांकि देखिए मेरा जो मौजू रहता है ना अक्सर, मैं बहुत ज्यादा, मुझे नेट पे सुने कभी भी सुने, मैं सिर्फ नबी की बातें करता हूँ जनसे। बेशक, ये मेरी अपनी आदत है जी जी। और मैं इसके अलावा मिंबर पे बैठ के फिर किसी की बात करना मुनासिब भी नहीं समझता। जी जी जी। लेकिन जब झगड़ा ही ये है तो फिर मैं पूरी जिंदगी नबी नबी करता रहूं, मेरे इलाके के लोग आपस में एक दूसरे गर्दन काटते रहे, फिर नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह मुझे भी तो पूछेगा ना पकड़ के। गनीमत नगर वालों में जाके समझाया नहीं था पीर के चक्कर में एक दूसरे का गला मत काटो जी। तो भाई मुझे भी तो अपना दामन बचाना है, इसलिए मैं आपसे इन बातों को कर रहा हूँ।
वफा कीजिए आप, पीर से भी वफा करें, मदीने वाले मुस्तफा से भी वफा करें। यकीन जानिए कोई कितना भी बड़ा पीर हो, मदीने वाले मुस्तफा से बड़ा पीर नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी, सबसे बड़ा पीर हमारा नबी। तो अपने नबी के दामन को मजबूती से थामिए साहिब, कहीं ऐसा ना हो पीर मनाने के चक्कर में मुस्तफा रूठ जाए। क्या कह दिया कहीं पीर की पूरी करने में मुस्तफा की न रह जाए। जी ये जहन में बात रख लेना, कयामत के दिन कितने पीर ऐसे जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में डाले जाए, और कितने मुरीद ऐसे जो पीरों की वजह से दोज़ख में डाले जाए। रहम करो अपने ऊपर, रहम करो अपने ऊपर, रहम करो। मरना है, तुम्हें भी मरना, मुझे भी मरना, पीरों को भी मरना, रहना किसी को नहीं है ऊपर सच के। जी हाँ, अगर रहे भी हैं तो मरने के बाद ही रहे हैं। फिरौन को देख लो, आज भी रखा हुआ है, लेकिन वो बादशाह बन के नहीं, इबरत बन के रखा हुआ है। बेशक अकड़ किसी में नहीं रह जानी है, अकड़ किसी में नहीं रहनी है। सदा वही रहेगा जो मुस्तफा का वफादार रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। देखो तुम जाकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों की कब्रें आप जाकर के देख लो, जिनके जो 4-4 माला बिल्डिंगें थी ना, आप उनकी कब्रें जाके देख लो, आज उनकी कब्रों के निशान तक मिट गए। और कितने भी गरीब था, अगर मुस्तफा से वफा करने वाला है, अल्लाह की कसम बेटे हो ना हो, आज भी मुस्तफा के आशिकों की भीड़ उनकी कब्रों पे नजर आ रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यही तो मकसद है ना, सारी जिंदगी उन्होंने नबी नबी किया, आज उम्मत उनके मजारों के चक्कर लगा रही है। नबी नबी तो कर लो, आका से वफा कर लो। कोई ये ना समझे पूरी जिंदगी तो डंडी मारने में गुजर गई, अब क्या कर रखा तौबा कर। जी ये नहीं, अल्लाह के बारगाह में तौबा का दरवाजा खुला है। बेशक सिर्फ रब को मनाओ, अपने मुस्तफा को राज़ी करो। मेरे नबी कितना प्यार करते हैं। हम में कोई अमीर है? कितने लोग अमीर हैं? हाथ उठा के बता देंगे। कोई अमीर नहीं है साहब अपने घर का। बेशक बेशक अमीर वो होते हैं जिनके पास ये अंदाजा नहीं कि हमारे पास दौलत कितनी है, जी और जिसके पास गिनती की है वो काहे का अमीर है। लेकिन मुबारकबाद देता हूं मैं सरकार के हर उस उम्मती को जिसके पास इतनी दौलत है, जिसे पता है कि मेरे पास कितनी है। इसलिए कि लॉकडाउन लगा तो अमीरों के पड़ोसी तो फाके से मर गए, लेकिन मुस्तफा की गरीब उम्मती का पड़ोसी कोई फाके से नहीं सोया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लॉकडाउन का नतीजा है। इसलिए कि अमीर तो अपना कमरा बंद करके सो रहे थे, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, और गरीब उम्मती झांक के देख रहा था, यार मैंने तो पेट भर के खा लिए, मेरे भाई का भी चूल्हा जला के नहीं जला। यही अदाएं मेरे मुस्तफा को प्यारी। ये हुनर पैदा करो, अपने नबी को राजी करो, और आका फिर उम्मत से कितना प्यार करो। बस आखिरी बात बता दूं और बात खत्म कर लो। बोलो बोलो, नबी हर दिल की सदा सुनते। आप यहाँ बैठे हो ना जी, नबी हर दिल की सदा सुनते हैं। मेरे नबी हिजरत करते मदीना शरीफ से, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए हिजरत करके आए। सभी को मालूम है ना, जी हिजरत करके आए। मदीना शरीफ में पहले ही खबर हो गई सरकार तशरीफ ला रहे। कौन तशरीफ ला रहे? सरकार। अजी तुम चादर के ऊपर लड़ते रहो, हम तकरीर करके बात खत्म कर लें। कौन तशरीफ ला रहे? सारे बोलो, सरकार आ रहे हैं। पूरे शहर में, मदीना में ये शोर हो गया, अल्लाह अकबर। तो अमीर लोग जो थे ना, वो बैठे एक जगह बैठे थे, कहते यार नबी मेरे मेहमान बने। सरकार के चाहने वाले ही थे, जो अमीर थे, दौलत वाले थे, कहने लगे नबी मेरे मेहमान बनेंगे। क्यों? कि मेरा मकान पक्का है। दूसरे सहाबी कहने लगे नहीं नहीं मेरे मेहमान बनेंगे। कहा क्यों? कहा तेरा सिर्फ पक्का, मेरे पे तो लिसाई पुताई भी। तीसरे सहाबी कहने लगे नहीं नहीं नबी मेरे मेहमान बनेंगे। कहा क्यों? कहा तेरे पे सिर्फ लिसाई पुताई है, मेरे पे तो रंग और रोगन भी है। अल्लाह अकबर। उन्हीं अमीरों में एक गरीब भी थे, जिनके पास दौलत बहुत ज्यादा नहीं थी। उन लोगों में चाहिए तो ये था, ये भी कहते, तमन्ना तो हाला इनके दिल में भी थी हालांकि, लेकिन ये उठे, घर गए रोते हुए, आंख में आंसू देके, अंदर माँ मौजूद थी। कहने लगी बेटे क्यों रो रहे हो? कहते माँ मैं चाहता हूँ नबी मेरे मेहमान बन जाए। तवज्जो है जी जी जी। माँ जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, अम्मा जी मुझे यही लेना है। माँ बाप से कहते हैं अब्बा मुझे चाहिए,
जी और बाप कहता है नहीं बेटे कोई बात नहीं, अच्छा नहीं मैं तो यही लूंगा। बाप हर तरह समझाता है। माँ कहती है बेटे कोई बात नहीं है, वो नहीं आएंगे तो नहीं माँ मुझे नबी को अपने घर लाना है। नहीं बेटे कोई बात नहीं माँ मुझे लाना है। जब जिद की ना बच्चे का नाम आगे बताऊंगा। अल्लाह अकबर, बच्चे माँ के लिए बच्चे ही होते, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, ये जहन में बात रखिएगा। कहते नहीं माँ मुझे मुस्तफा चाहिए, मैं नबी को अपने घर लाना चाहता हूँ। माँ कहती है अच्छा बेटे लाएगा जरूर? कहा हाँ। अल्लाह अकबर, जैसे इतना सुना ना माँ कहती है ठीक है बेटे जरा मुसल्ला उठा दे। अल्लाह अकबर, बच्चे ने मुसल्ला उठाया, माँ ने मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में सजदे में सर रखा। हाँ मेरी कौम की जवानों, तुम्हें मुसीबतें आती हैं तो बरेली के छट्टी चक्कर लगाते हो, ये तावीज दे दो, वो गन्ना दे दो, ये तावीज दे दो, ये मुसीबत आ गई, वो बलाई आ गई। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बाप नाराज है तो दुनिया के किसी कोने से तावीज ले आओ, तुम्हें कोई नतीजा नहीं मिलने वाला है। अगर नतीजे चाहते हो तो मजारों के चक्कर छोड़ो, माँ बाप के कदम पकड़ लो। खुदा की कसम अगर माँ बाप हाथ उठा दे तो हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें पहले उतर जाए। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमें यही तो बना है, जिससे दुआ लेनी चाहिए उससे लेते नहीं है, जिससे मिलता नहीं उसका छोड़ते नहीं। कोई नंगा आ जाए तो बड़ा पहुंचा हुआ है, कोई गवार आ जाए तो ना बिल्कुल विरासत में मिला हुई है। अबे जिसकी अपनी का पता नहीं वो तुझे कहां से दे देगा। तेरे लिए सबसे बड़ा दरवाजा मांगने का तेरे माँ बाप है। कभी कोई दुआ पूरी ना होती उनके कदमों में बैठ के उनका दुपट्टा पकड़ के अल्लाह मेरी माँ के आंचल के सदके में ये दे दे, अगर ना मिले फिर आके मेरा गिरबान पकड़। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी गारंटी भी तुझे कोई नहीं दे सकता। हाँ जो काम बिगड़ते हैं वो माँ बाप की दुआओं से बना करते हैं। ये याद रखिएगा, अगर माँ बाप नाराज है तो पीर तो क्या ये क्या दे सकते हैं। मदीना शरीफ चले जाओ, गुंबद खजरा से भी तुम्हें कुछ नहीं दिया जाए अगर माँ बाप नाराज है। अगर चाहते हो पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद मिलेगा जो भी। याद रखो जलसे करा रहे हो और जलसों में आ रहे हो, लेकिन याद रखो माँ बाप की इज्जत किया करो। माँ ने कहा ठीक है बेटे मुसल्ला दे दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठा के कहती है मेरे मालिक मेरे बेटे के आंसू नहीं देखे जाते, ए अल्लाह महबूब को मेरे घर का मेहमान बना दे। माँ ने कुछ देर रो के दुआएं मांगी, फिर कहा जा सुबह का सवेरा हो गया। अल्लाह हुआ पर सवेरा हो गया रोते रोते। माँ ने बेटे को सुबह उठाया और कहा यूब अंसारी के जी अम्मी का जा मुस्तफा को बुला ला। माँ ने जैसे इतना कहा है जा मुस्तफा को बुला ला, वो भी माँ के शहजादे थे, पूछ सकते थे माँ तूने कौन सी बात कर दी, नबी आए नहीं है, तू बुलाने की बात करती है। माँ कहती जा बेटे बुला ला। अब वो यूब अंसारी उठे हैं, जाके शहर से बाहर वहीं बैठ गए जहाँ पे अमीर खड़े हैं, जहाँ पे दौलत वाले इंतजार कर रहे हैं। बातें हो रही थी, सब अपनी सवारियों पे थे। यार कोई ऊंट लाया था, कोई घोड़ा घोड़ा लाया था, सब सवारियों पे थे। लेकिन ये मुस्तफा का गरीब आशिक पैदल चल करके आया था। वो जितने आए थे मोहब्बत करने वाले थे, ये जो आया था मोहब्बत करने वाला नहीं बल्कि मुस्तफा से इश्क करने वाला आया था, आका से इश्क करने वाला आया था। और याद रखो मोहब्बत करने वालों से हमेशा जीत इश्क वालों की हुआ करती है। अल्लाह अकबर, वो तो सवारियों पे थे, अब वो अय्यूब अंसारी पैदल है, सब अपनी सवारियों पे बैठे हैं। ये दूर जाके एक पत्थर पे बैठे हैं, आपस में बातें हो रही है। कोई कहता है कि यार तू किस लिए आया है? कहा मैं दौलत लेके आया हूँ, इसलिए मुस्तफा को लेने आया हूँ। मेरे पास दौलत है इसलिए मुस्तफा को लेने आया हूँ। कोई कहता था मेरे पास शोहरत है इसलिए मुस्तफा को लेने आया हूँ। कोई कहता था मेरे पास इज्जत है इसलिए मुस्तफा को लेने आया हूँ। अबू अय्यूब अंसारी से किसी ने कहा था वो गरीब तू बता दे तू किस बुनियाद पे लेने आया था? तो वो कहते हैं तुम्हारे पास दौलत है, तुम इसलिए लेने आए हो, तुम दौलत की वजह से लेने आए हो। सुनो मेरे पास दौलत तो नहीं है लेकिन मेरे दामन में माँ की दुआएं जरूर है। मैं माँ की दुआ की वजह से मुस्तफा को लेने आया हूँ। अल्लाह अकबर, तारीफ गवाह है। जब आई ना सवारी दूर से, अल्लाह अकबर, सबसे पहले निगाह देखने वालों की हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे पड़ी, इसलिए कि आप सवारी की लगाम पकड़ के चल रहे थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने देखा, देख के फौरन उठ के नारा लगा देते हैं और कहते हैं यारो कुर्बान जाओ, जिस नबी का नकेल पकड़ने वाला इतना हसीन है वो नबी खुद कितना हुस्न वाला है।
توجہ ہے جی جی آپ کی بھی توجہ ہے جی نہیں ابھی نہیں مجھے جھوٹی جنت بانٹنی بھی نہیں آتی ہے. کبھی چکر میں جلسہ کرایا بول بھی ایک بار بھی یہ نہ کہہ کہ ایسا جنتی ہو گئے. ہاں مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی نہ قوم کو دھوکہ دینا آتا ہے. مجھے اپنی کوئی پتہ نہیں میں تمہیں کہاں سے دے کے چلا جاؤں بھائی. پتہ نہیں کتنے چکر کاٹ کے ہمیں ملیں گے اور ہم تمہیں بانٹ دیں. کیا ہم نے کا پھٹا کرا رکھا کہ جس کو چاہے بانٹ کے چلے جائے. کوٹا ہوگا جسے چاہے 2 کلو دے دیا جسے چاہے 3 کلو دے دیا. من میں آیا دیا نیا بالکل ہی نہ دیا. بھائی یہ جنت ہے جنت. یہ صرف مصطفیٰ کے کرم سے اور رب کی رحمت سے ملتی ہے. سبحان اللہ بے شک بلا وجہ کے دعوے نہ کیا کرو قوم کے سامنے جھوٹے کہ سب جنتی ہو کے آ جائے. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے. اللہ اگر چاہے تو چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں جنت جو اس کے کرم کی بات ہے کہ وہ جانے ہم تھوڑی جانے. جی جی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے جنت کی. بے شک ٹھیک ہے جی بات سمجھ رہے ہیں. آئے میرے نبی کو شریف لے آئے. کوئی کہتا آقا جی میرے مہمان بنے. کوئی کہتا میرے مہمان بنے. جبریل آ گئے. اللہ اکبر. جبریل کہتے محبوب کسی کا مہمان نہیں بننا. آج رب فرماتا ابو ایوب انصاری کا مہمان بننا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلہ کیسے کرنا. جبریل کہتے آقا جی حکم دے دیجئے تیل رکیل چھوڑ دے میری اٹھنی. جہاں بیٹھ جائے گی وہیں آپ کو مہمان بننا ہے. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا چھوڑ دو نکیل میری اٹھنی کی. یہ جس دروازے بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بن جاؤں. اللہ اکبر. اٹھنی چکر لگاتی رہی. اب وہ ایوب انصاری آئے. کہتے ماں نبی آ گئے. ماں نے سوچا شاید ہمارے گھر نہیں آئے. ماں رو رہی آنسو ماری. پھر بیٹے کو تسلی دے کے کہنے لگی بیٹے کوئی بات نہیں اب نہیں تو پھر کبھی آئیں گے نبی. کہا نہیں ماں پریشان نہ ہو اس بار بھی نبی آنے والے. جیسی طرح ابو ایوب انصاری نے کہا اچانک دروازے پہ آواز آئی ہے اندر ابو ایوب انصاری. دوڑ کے گئے دروازہ کھولا دیکھا سامنے مدینے والے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. آپ کی امی ایک پانی لائی کٹورے میں بھر کے. کہتی آقا جی یہ پانی پی لیجیے 2 گھونٹ. میری بیٹی کی تمنا میرے بیٹے کی تمنا ہے. ابھی آقا نے لبوں سے لگایا نہیں تھا. جبریل آ کے کہتے آقا یہاں پہ صرف 2 گھونٹ پانی نہیں پینا بلکہ 3 سال تک ابو ایوب انصاری کے گھر کا مہمان بن کر رہنا. اللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. نبی کو دل سے پکارو اللہ کی قسم وہ سب کی فریاد سنتے ہیں. لیکن نبی کو تو پکارتے نہیں. پیٹ میں درد ہو تو کہتے ہائے مرشد وائے مرشد لے مرشد اور دے مرشد. مصیبت آتی کبھی رب کو پکارو کبھی مصطفیٰ کو پکارو. ہاں ایسے کہا کرو اللہ میرے مرشد کے صدقے میں میری بلائیں ٹال دے. بے شک اللہ میرے پیر کے وسیلے سے میرا کام بنا دے. ایسے کام کرایا کرو تب دیکھنا مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے خود خدا بھی خوش ہو جائے گا. ایسے کام بنانے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے ہم سے مصطفیٰ راضی ہو جائے. وہ لوگوں قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک اللہ سے ڈرنا کیا ہے. نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا حج کرنا ہے زکات دینی ہے. یہ ہے اللہ سے ڈرنا. اور سچوں کے ساتھ ہونا کیا ہے. سچوں کا ساتھ کسی بھی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا. اگر نمازی ہو گئے تب بھی خیر نہیں. حاجی ہو گئے تب بھی خیر نہیں. زکات بھی دے دی تب بھی خیر نہیں. پتا کچھ نہیں ہے کب شیطان قبضہ کر لے. فرمایا گیا اللہ والے کا دامن تھام لو. عبادت کرو گے اس سے متقی ضرور ہو جاؤ گے لیکن ولی کا دامن تھام لو گے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا. اللہ کے محبوب سے محبت کرو خدا تم سے محبت کرے گا. چلتے پھرتے کسی کو آنکھیں نکال کے نہ دیکھا کرو. اللہ قیامت میں سب سے حساب لے گا. آج ستاتے ہیں نا غریبوں کو تڑپاتے یہ نہ سمجھا کرو آج تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے تمہارے ہاتھ میں قلم ہے جو چاہو گے لکھ دو گے. خدا کی قسم یہ تو تب پتا چلے گا مر کے جب قبر میں آئے گا. اگر تو نے کسی ایک مصطفیٰ کے امتی کی آنکھ میں ایک بار آنسو نکالا ہے تو اللہ تجھے قبر میں لٹا کے اتنا رلائے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے. تیری تکلیف بانٹنے والا قبر میں کوئی نظر نہیں آئے گا. اس دن کا بھی خیال کرو. ایک دن مر کے قبر میں آنا ہے. ایک اللہ کا ولی تھا. بس آخری بات یہ میں کہہ رہا مولوی لوگ کہتے ہیں آخری اور پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. حضرت بولو توجہ کیجئے. ایک اللہ کے ولی ایک راستے سے گزر کے جا رہے تھے. راستے میں بہت اونچا پہاڑ آ گیا. جی اسٹیج پہ بیٹھ کے بولنا چاہیے. ہاں تو لوگ جو ہیں وہ ایک بزرگ نکلے ہوئے جا رہے تھے. تو اس صورت میں پہاڑ کو نظر آیا.
جب پہاڑ نظر آیا نا تو انہوں نے دیکھ کے یہ کہہ دیا اللہ اسے نہ بناتا جس سے تیرے بندوں کو تکلیف ہو جائے، اسے نہ بناتا جس سے تیرے بندوں کو تکلیف ہو جائے۔ اتنی بات کی اس وقت کے نبی پہ اللہ نے وحی نازل فرما دی، جاؤ اس میرے ولی سے جا کے کہہ دو ہم نے اس کی ولایت بھی چھین لی ہے اور اس کا نام ہم نے اپنے نافرمانوں میں لکھ دیا۔ اتنا جب اس نبی نے جا کے اس امتی سے کہا، ایسے رب نے فرمایا اس نے ایک سجدہ اور کر دیا، ایک سجدہ اور کیا۔ کہا کس بات کا؟ کہا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا اس کا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس نے اپنوں میں تو نام رکھا، بھلے نافرمانوں میں رکھا، اپنوں میں تو رکھ دیا اس نے نام میرا۔ تو پھر وہی نازل ہوئی، جاؤ اس سے کہہ دو۔ پھر اس نے کہا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں، میں جہنمی تو ہوں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ جب مجھے دوزخ میں ڈالے تو میرے بدن کو اتنا بڑا کر دے کہ میں پورے دوزخ میں آ جاؤں، اس کے میرے علاوہ پھر اللہ کا کوئی بندہ اس میں نہ ہے۔ یہ بات اللہ کو اس کی اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی جنتی بنا دیا اور تو قیامت میں جس کو اشارہ کرتا جائے گا ہم اسے بھی جنت عطا فرما دیں۔ تو بس اللہ کے بندوں سے پیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ کے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہیے، کسی کو برا مت کہیے، جو بہکائے اس کے منہ پہ تماچا لگائیے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو امت کو لڑائے گا وہ پیر ہو سکتا، تیر نہیں ہو سکتا، جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑوائے گا وہ شیطان ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان وہی ہے جو صحیح سنی صحیح العقیدہ کو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ گلے ملنے کی تعلیم دے، تو ہر دوسرے کے پیر کی عزت کرنے کی تعلیم دے۔ جو بھی ولی ہے کسی بھی سلسلے کا ہے، سارے بولو وہ ہمارا ہے، سارے بولو وہ ہمارا ہے، چاہے کسی بھی سلسلے کا ہو، شرط یہ ہے وہ سلسلہ صحیح ہو، مصطفیٰ تک پہنچتا ہو اور پیر ایسا ہو کہ جس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات نہ پائی جائے۔ بس جو ہوئے غلط القما فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ چمن سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس میرے بولنے میں محمد صاحب جو غلطی ہوئی ہو پروردگار عالم میرے ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔